हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दौलन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट चल रहा था उसका पार्ट 9 लेकर आए हैं। ठीक। और पार्ट 8 तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर। ठीक। आपको एक मिल जाएगा इंग्लिश से मॉक टेस्ट 2021 आपको करके, और इसमें आप पार्ट 8 का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। ठीक। और ये आपको एयरफोर्स, नेवी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था, जो मैं आपको होमवर्क के लिए दिया था कि बताना था एडजेक्टिव ऑफ क्रीज, आपको क्रीज का एडजेक्टिव बताना था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है क्रेज, सेकंड में है क्रीज्ड, थर्ड में है क्रेप्ट एंड फोर्थ में है क्रीज्ड। ठीक। आपको बताना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक। ये तो आपका स्पेलिंग साफा गलत है, क्योंकि आप क्लियर देख रहे हैं, क्योंकि CREASE है, तो इसमें आर है, ये ना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। बाकी बचे ABC। ठीक। तो उसमें हम देखेंगे कि क्रीज का स्पेलिंग क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी आपका क्रीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है स्पॉट स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको जो गलत शब्द है उसको छांटना है, बताना है कि कौन सा गलत शब्द है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रिजर्वियर, सेकंड में है ऑर्फनेज, थर्ड में है आर्सेनल एंड फोर्थ में है क्रेज। आपको बताना है A, B, C और D में से कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका B नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ऑर्फनेज है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ORPHANAGE ऑर्फनेज होता है, जिसका अर्थ होता है अनाथालय। अनाथालय। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहते हैं। ठीक। और आपको ये मालूम होगा कि आर्सेनल का अर्थ होता है शस्त्रागार, जहाँ बंदूकें, जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, वेपन्स को। और जहाँ रखा जाता है उस प्लेस को शस्त्रागार यानी आर्सेनल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है रिमूव टू। आपको बताना है कि इसका एक सेंटेंस है यू आर टू ऑनेस्ट, और इसमें बताना है रिमूव टू करके बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। सो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है यू आर सो ऑनेस्ट, सेकंड में है यू आर मोर ऑनेस्ट, थर्ड में है यू आर मच ऑनेस्ट एंड फोर्थ में है यू आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। आपको बताना है कि A, B, C और D में से कौन सा करेक्ट है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका A नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो टू को हटाकर सो का यूज करते हैं। ठीक। न कि मोर का, मच का और एक्सट्रीमली का, ये तीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक। सो यू आर सो ऑनेस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है कंपैरेटिव डिग्री बताना है आपका इल का, यानी कंपैरेटिव डिग्री आपको किसका बताना है, इल। ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बैड, सेकंड में है इविल, थर्ड में है वर्स्ट, फोर्थ में है वर्स। आपको बताना है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक। इल का A, B, C और D में से कौन सा करेक्ट होगा। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। इल का होता है इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक। ये आपका हो जाएगा इल, वर्स एंड वर्स्ट। ठीक। इसलिए आपका फोर्थ का D नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स है, और बताना है इसमें ही इज फॉन्ड डैश टेकिंग टी। ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ऑन, सेकंड में है ऑफ, थर्ड में है टू एंड फोर्थ में है फोर। आपको बताना है कि एक खाली स्थान पर क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, टू होगा या फोर होगा। ही इज फॉन्ड डैश टेकिंग टी। ठीक। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फॉन्ड के साथ आप हमेशा
फॉन्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो ऑफ है, ठीक। फॉन्ड ऑफ यानी होता है शौकीन, शौकीन, ठीक। और फॉन्ड अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ को, तो इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको बताना है कि खाली स्थान का जगह पर क्या होगा। एंड आपका क्वेश्चन है सी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डैश देयर। आपको बताना है कि जो ये खाली स्थान है इसके जगह पर क्या होगा। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गो, सेकंड में है वेंट, थर्ड में है गॉन एंड फोर्थ में है गोइंग। सो जो फिफ्थ सिक्स्थ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। यानी सी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, सी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। आपको मालूम है कि प्रोहिबिटेड के बाद आपको जो वर्ब आएगा वो V5 में आता है, यानी जेरन, जेरन के रूप में आता है, ठीक। जिसमें V5 का आने का अर्थ जिसमें वर्ब प्लस ING लगा होता है उसे V5 कहते हैं, ठीक। इसलिए आपका सिक्स का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर में आपको बताना है, ये भी एक खाली स्थान है यानी फिलर्स है। आपको बताना है नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड डैश रीडिंग। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है और एंड और, सेकंड में है नॉर एंड आर, थर्ड में है आर एंड नॉर, एंड फोर्थ में आर एंड और। आपको बताना है कि ये दोनों खाली स्थान पर क्या होगा। नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड डैश रीडिंग, ठीक। आपको मालूम होगा कि नाइदर के साथ क्या लगता है। नाइदर अपने साथ एक दोस्त के साथ लेकर आता है और वो दोस्त है नॉर, ठीक। नाइदर डॉट डॉट नॉर, ठीक। नाइदर अपने साथ किसको लेकर आता है, नॉर को लेकर आता है, और आइदर आपके साथ और को लेकर आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। आप जब ये ध्यान से देखेंगे तो नाइदर डॉट डॉट नॉर यानी बीच में कोई सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से नॉर यानी बी नंबर, क्योंकि फर्स्ट में नॉर होगा और यहाँ पर आपका वर्ब आएगा, और वर्ब आपके जो नॉर के पहले जो वर्ब सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा, ठीक। आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड आर रीडिंग, लेकिन जो वर्ब होगा ये आर इसके अनुसार होगा, ठीक। हिज फ्रेंड के अनुसार आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में है नाउन बताना है सेल्फिश का। सेल्फिश का आपको नाउन बताना है, नाउन फॉर्म। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सेल्फिनेस, सेकंड में है सेल्फिनेस, थर्ड में है सेल्फ मेड, एंड फोर्थ में है नॉन। सो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और आपको मालूम है कि सेल्फिनेस ये गलत होता है, डबल एन होता है, उसके बाद ई होता है, तो ये तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक। सेल्फ मेड ये आपका नाउन नहीं है, और डी नंबर में कोई नहीं। और आपको मालूम है कि नाउन का पहचानने का तरीका होता है कि अंत में उसको NESS लगा रहता है, ठीक। तो इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है सिनोनिम्स बताना है एक्यूज का। एक्यूज का सिनोनिम्स बताना है, ठीक, यानी सेम मीनिंग। आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बोल्ड, सेकंड में है रिस्की, थर्ड में एवॉइड, एंड फोर्थ में एट्रीब्यूट। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी एक्यूज यानी होता है दोषारोपण करना, यानी दोष लगाना, ठीक। और आपको बोल्ड यानी होता है साहसी, बोल्ड यानी साहसी। रिस्की यानी भी साहसी कह सकते हैं, जो एडवेंचर भरा काम करता है उसे रिस्की बोलते हैं, साहसी।
और एवॉइड, एवॉइड का मैं बता चुका हूं, अनदेखा करना, अनदेखा करना, ठीक। और ये जो एक्यूज है इसका और एट्रीब्यूट का अर्थ होता है दोषी या अपराधी, ठीक है। एक्यूज और इन दोनों का अर्थ होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, दोषी या अपराधी, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर, आपको 10th नंबर का सिनोनिम्स बताना है और एफ्रीम बताना है, एफ्रीम का सिनोनिम्स क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डिनाई, सेकंड में है डिफर, थर्ड में है डिसएग्रीबल एंड फोर्थ में है एक्सेप्ट। आपको बताना है कि एफ्रीम का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स यानी सेम अर्थ, कौन सा इसमें ए बी सी और डी में से कौन सा वैसा वर्ड है जिसका एफ्रीम के साथ सेम अर्थ देता है। सो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एफ्रीम यानी एक्सेप्ट करना, ठीक, या सहमति होना, ठीक। एफ्रीम यानी सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना, ठीक। और आपका एक्सेप्ट का अर्थ होता है सहमत होना, ठीक। इसलिए आपका 10th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डिफर यानी अलग होता है और डिनाई यानी भी यानी अस्वीकार करना, ठीक। डिसएग्रीबल यानी अस्वीकार करना, तो इसको आप लिख लीजिए, अस्वीकार करना, ठीक। अस्वीकार करना, इसे आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, यानी जो डिनाई है और डिसएग्रीबल है, अस्वीकार करना या असहमत होना, ठीक। और डिफर यानी अलग है। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है ए वीक चाइल्ड और ए चाइल्ड डे ऑफ डेविल। वीक यानी बदमाश, ठीक। आप उस तरह से बुली लड़का कह सकते हैं। बुली यानी जो किसी को तंग करता है, नटखट है, किसी को मारता है, पीटता है, ठीक, उसी तरीके से इसमें यूज होता है विक्ट का। ए विक्ट चाइल्ड और ए चाइल्ड ऑफ डेविल यानी शैतान को बच्चे को क्या कहते हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इम्प, सेकंड में है इम्ब्रॉय, थर्ड में है इविल एंड फोर्थ में है निम्प। आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। इम्प यानी प्रेत होता है, छोटा प्रेत, ठीक है। और शैतान के बच्चे को भी प्रेत बोलते हैं या शैतान बालक भी बोल सकते हैं। जो दूसरे को तंग करने में मजा आए उसे शैतान बालक बोलते हैं, ठीक, शैतान लड़का। इम्ब्रॉय यानी भूड़ होता है, ईवी यानी बुरा होता है, निम्फ यानी सुंदर लड़की होती है, ठीक है, या युवती कह सकते हैं, सुंदर लड़की या युवती, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर में है टू शो व्हाइट फीदर मीन्स। आपको ये आइडम एंड फ्रेजेज है, इसको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। टू शो व्हाइट फीदर मीन्स इसका अर्थ क्या होता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एट द मोमेंट, सेकंड में है नियर, थर्ड में है टू मेक ए पीस एंड फोर्थ में है सो फियर। सो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 12th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। टू शो व्हाइट फीदर का अर्थ होता है टू शो फियर, टू शो व्हाइट फियर, व्हाइट फीदर, फीदर यानी पंख, व्हाइट यानी उजला। आप भूत को जनरली देखे होंगे किस तरह से दिखाया जाता है, व्हाइट कपड़ों में, ठीक। इसलिए आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आप भूत को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप डरेंगे। जब डरेंगे यानी अपना फियर्स जाहिर करेंगे, यानी डर अपना जाहिर करेंगे, ठीक, अपना डर दिखाएंगे। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
टू शो वाइट फिगर मीन्स टू शो फियर। ठीक, 12th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th नंबर, आपको नरेशन चेंज करना है एंड सेंटेंस है ही सेड टू मी यू कैन हेल्प मी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ही टोल्ड मी दैट यू कैन हेल्प मी। सेकंड में है ही टोल्ड मी दैट यू कुड हेल्प मी। थर्ड में है ही टोल्ड मी दैट यू कैन हेल्प हिम। फोर्थ में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 13th का ए बी सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक, ही सेड टू मी को आप ही टोल्ड मी बदलेंगे तो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यू कैन हेल्प मी। तो आपको मालूम है कि नरेशन चेंज करते वक्त आपको जो सेंटेंस का जो होता है, जो आप देखेंगे कि प्रेजेंट में है तो पास्ट में करेंगे। ठीक, जो सेंटेंस के बनावट को देखेंगे कि वो किस सेंटेंस में प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में बदल देते हैं। ठीक, और ये कैन आपका प्रेजेंट टेंस में है। कैन से आपको मालूम चल रहा होगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है। ठीक, और कुड आपके केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में, ही टोल्ड मी दैट यू कुड हेल्प मी। ठीक, इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर, और आपको वॉइस चेंज करना है। चेंज वॉइस, और सेंटेंस है समवन हैज ब्रोकन द प्लेट। आपको बताना है कि इसका जो वॉइस होगा वो क्या होगा। चेंज करना है। पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए, एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए। ठीक, और ये आपको बताया नहीं है कि ये सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में है। ठीक, आपको अपने सेंस यूज करके इसको पता करना है कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है द प्लेट वाज ब्रोकन। सेकंड में है द प्लेट हैज बीन ब्रोकन। थर्ड में है द प्लेट हैज बीन ब्रोकन। ठीक, एंड फोर्थ में है नॉन। ये दोनों आपका जो थी है आपका सेंटेंस है सेम हो चुका है, तो इसलिए आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। समवन हैज ब्रोकन द प्लेट। और आपको मालूम होगा कि बनाते वक्त आपको जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, और ये आपका पैसिव वॉइस में है हैज के साथ ब्रोकन। समवन हैज ब्रोकन द प्लेट, किसी ने प्लेट को तोड़ दिया है। ठीक है, ठीक, आपको बताना है कि समवन हैज ब्रोकन द प्लेट का जो चेंज वॉइस होगा वो क्या होगा। ठीक, और ये आपका दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एंड ये आपका होमवर्क है, चेंज वॉइस करना है। पुट ऑन द क्लॉथ, आपको बताना है कि पुट ऑन द क्लॉथ का जो वॉइस चेंज होगा वो क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पुट द क्लॉथ बी ऑन, लेट द क्लॉथ ऑन, लेट द क्लॉथ बी पुट ऑन। एंड डी नंबर में है नॉन। बताना है कि ए बी सी डी इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। ठीक, सो 14th को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और 15th का आपका ये होमवर्क है, कमेंट करके बताना है कि 15th का ए बी सी और डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम के लिए PDF के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।